हमसे प्यार करने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। हमसे प्यार करने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। इस पर झुकाया
प्रकाश में देने वाले कोटि प्रणाम। प्रकाश में देने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। अंधकार मिटाने वाले कोटि प्रणाम। अंधकार मिटाने वाले कोटि प्रणाम। पिता परमेश्वर को प्रणाम सृजनहार को। प्रणाम यीशु राजा को। प्रणाम पवित्र आत्मा को। प्रणाम पिता परमेश्वर को प्रणाम सृजनहार को प्रणाम राजा को। प्रणाम पवित्र आत्मा को हमसे प्यार करने वाले कोटि कोटि प्रणाम हमसे प्यार करने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। क्रूस पर झुकाया दाम कोटि कोटि प्रणाम। क्रूस पर झुकाया दाम। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पिता परमेश्वर को। प्रणाम सृजनहार को। प्रणाम यीशु राजा को। प्रणाम पवित्र आत्मा को प्रणाम पिता परमेश्वर को। प्रणाम सृजनहार को। प्रणाम यीशु राजा को। प्रणाम पवित्र आत्मा को। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा है, उसकी करुणा सदा के लिए। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ओ जय जयकार करो, जय जयकार। मैं पूरे मन से, आइए पूरे मन से हम लोग पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। भजन 138 जैसे दाऊद ने लिखा है, मैं पूरे मन से मैं पूरे मन से तेरा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करूंगा। सब लोग पूरे मन से, मैं पूरे मन से आत्मा सच्चाई में तेरा भजन गाऊंगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अप्पा पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु करो, धन्यवाद, 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 की स्तुति करो सारे लोग, या की स्तुति करो सारे लोग, हे यहोवा के दासो तुम भी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। वह कंगाल को मिट्टी पर से मुझे धरती को घूमे पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से मुझे धरती को घूमे पर से उठा कर ऊंचा करता है, उठा कर ऊंचा करता है, या की स्तुति करो सारे लोगों, या की स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। घर में लड़कों के आनंद करने, वह आज के घर में लड़कों की आनंद करने वाले माता बनाता है, वाले माता बनाता है, या की स्तुति करो, सारे लोगों, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो,
बहुत कंगाल को मेरे पर से, मुझ दरिद्र को पूरे पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से, मुझ दरिद्र को पूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, उठाकर ऊंचा करता है। की स्तुति करो, की स्तुति करो, यहोवा के दास, स्तुति करो, यहोवा के नाम के स्तुति करो, की स्तुति करो। सारे लोगों की स्तुति करो, 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 की स्तुति की स्तुति करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। आँख बंद करके, हाथ उठा करके प्रभु की ओर देख स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बड़े दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया, आइए हम पश्चाताप करेंगे प्रभु के पास। हालेलुया, हाथों को उठा दो। हालेलुया, अपनी बड़े दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे। हे पिता परमेश्वर, हे
मेरा पाप छुड़ाए, मुझे शुद्ध नहीं बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, अपनी बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे परमेश्वर मेरे अंदर उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा सिरे से उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा सिरे से उत्पन्न मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली मगन हो जाए, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली मगन हो जाए, अपने बड़े के अनुसार अपराधों को मिटा दे, अपने बड़े हालेलुया। आंख बंद करके प्रभु की ओर देखते रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रभु से कहिए अपनी बातों को, अपनी दिल की बातों को खोल के कहिए, प्रार्थना करिए पूरे मन से। तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु मसीह
कोई नहीं। तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर ले चल मुझे तो, अपनी राहों में मुझे चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल मुझे तो, अपनी राहों में मुझे चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, तेरे सिवा दुनिया में तेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा। टूटी है नैया दूर किनारा, पारे लगा दो प्रभु जीवन की नैया, टूटे है नैया दूर किनारा, पारे लगा दो प्रभु जीवन की नैया, जीवन की नैया, तू जीवन की नैया,
आंख बंद करके प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करो स्तुति करो। आज सारे बंधन टूट जाए। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारी गरीबी दूर जाएगी। आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारे बंधन आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारी गरीबी दूर जाएगी। आज सारे दर्द हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, करो स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारी गरीबी दूर जाएगी। आज सारे दर्द हट जाएंगे। स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे। आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। आज सारी गरीबी दूर जाएगी। आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करेंगे। स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो। यीशु की
स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद 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 स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया 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 राजाओं के राजा का स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। अरे बाबा 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 हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु की जय हमारे बीच में यीशु को धन्यवाद। आंख बंद करके प्रभु की आराधना करते रहिए। हालेलुया आज सारे बंधन टूट गए। यीशु को धन्यवाद। आज सारी बीमारी चंगे हो गए। आज सारे बंधन टूट गए। आज सारी गरीबी दूर चली गई। आज सारे कर्ज हट गए। हालेलुया यस रिसीव करेंगे। हालेलुया आपकी गरीबी जा रही है। हालेलुया आपके बंधन टूट गए। हालेलुया ओ विश्वास से स्वीकार करें हालेलुया ओ चमत्कार हुआ है। हालेलुया ओ प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया है। हमारे जीवन में चमत्कार किया है। सारे बंधन टूट गए हैं। सारी बीमारी चली गई है। सारी गरीबी चली गई है। मेरा यीशु यहाँ पर है। हालेलुया यस हालेलुया यीशु राजा के स्तुति हो। यीशु राजा के स्तुति हो। हालेलुया ओ हालेलुया जीसस हालेलुया सारा बोझ आज
हट जाएगा, सारा बोझ आज हट गया, Yes. पाप से मुक्ति आज मिल गया, Amen. Hallelujah. श्राप सारे जीवन से हट गए, Yes. Hallelujah. अंधकार सारा Hallelujah. अंगीकार करें। हट गया, अंगीकार करें, आपके सारे पाप स्तुति हट हो, Hallelujah. स्तुति हो, हालेलुया, उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। सारे आंसू नृत्य में बदल गए, हालेलुया, हालेलुया। सारे आंसू नृत्य सारे में आंसू, बदल ओ, गए, नृत्य में बदल गए हैं। हालेलुया। सारे अंधेरे उजाले हो गए, Yes, सारे हालेलुया। अंधेरे उजाले सारे अंधेरे, हो ओ, गए, उजाले हो गए। हालेलुया, हमारे प्रभु के आने से। हालेलुया। सारे आंसू सारे नृत्य आंसू, में बदल ओ, गए, हालेलुया, आपके आंसू सारे पोंछ दिया। अंधेरे ओ, हमको उजाले खुशी से भर में दिया है। बदल हालेलुया। गए, सारे आमेन। गम सुख में बदल गए, आमेन। सारे हालेलुया। पहाड़ मैदान हो आमेन, गए, जीसस। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु यीशु राजा की, हालेलुया। महिमा हो यीशु राजा की, स्तुति हो यीशु राजा की, महिमा हो यीशु राजा की, यीशु राजा की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में छोटी सी दुआ करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, हम आपके चरणों तले आ रहे हैं प्रभु। आपका सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है, वो पवित्रता है आपका सिंहासन, और 24 घंटे स्वर्गदूत आराधना करता है सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। इस पृथ्वी से प्रभु तेरे सिंहासन की ओर हम दृष्टि करता है, हम भी तेरे आराधना स्तुति उपासना करता, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। अब समय आ गया प्रभु जी, आप दिल की बात सिंहासन की तरफ से हमें बताइए प्रभु। उसके लिए हम अपना कान को खोल रहे हैं प्रभु, हमारे दिमाग और दिल को भी खोलता हूं। पवित्र आत्मा में मदद करिए, यीशु मसीह का हृदय के अंतर्गत के बात समझने के लिए समझ को भी खोलिए प्रभु। आज सुना गए वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करिए, ताकि हम अपने आप को धोखा देने वाला ना हो। तेरे आशीष कृपा हमारा साथ हो, विशेष करके वचन के खिलाफ में जितनी अंधकार का शक्ति खड़े है, वो सारे शक्तियों को बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा प्रशंसा आपको देता हूं, क्योंकि आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आज थोड़ा से मनन करने के लिए वचन को निकालेंगे पहला सामुएल निकालेंगे। पहला सामुएल का 7 अध्याय, उसका 5 से 9 वचन तक पढ़ेंगे। 7 फिर अध्याय। सामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिस्तियों से भयभीत हुए, और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उनकी सुन ली।
और जिस समय समूएल बस परमेश्वर का महिमा हो। आप में से कुछ लोग ये पहले बार सुना होगा। यदि आप बाइबल पढ़ता है, उत्पत्ति से लेकर के पढ़ते आएंगे, जरूर से आप इस भाग पढ़ा भी होगा। उसके अलावा मैं लगातार एक हफ्ते से इस वचन को प्रचार करते रहा है इस चर्च में। आप में से कुछ लोग सुना भी होगा। आज हम सोच रहा है, परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर डाला हुआ वचन आपके दिल तक में पहुंचा देंगे। परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करने के समय में दिया गया संदेश है, हम उसको खोना नहीं चाहता हूं। मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत आशीष का कारण हो गया। तो ये कारण मैं विश्वास करता हूं आप भी आशीषित होंगे। तब आप आशीषित हो जाएंगे जब कान लगा करके आप सुनेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना आप दिल से बताएंगे, आज जो कुछ वचन हम सुनेंगे उसके अनुसार हम चलने के लिए प्रयास करेंगे, तभी परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया बोलेंगे जोर से। प्रभु का नाम का महिमा हो। पुराना समय है, पुराना का जमाना है, उस बातें इधर पढ़ करके सुनाया। एक युद्ध का माहौल है, माहौल इधर बताया गया माहौल एक युद्ध का माहौल। आपको मालूम, युद्ध के क्षेत्र में से हमेशा कबड्डी का खेल होता है, उसमें से जो कबड्डी वो नहीं निकलेगा। क्रिकेट का मैदान भी नहीं, फुटबॉल का भी मैदान नहीं, युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान में घोड़े का आवाज सुनाई देगा, तलवार से मारने की आवाज, और भयानक रोने की आवाज, ये सारे आवाजें मिलता है। बड़ा ललकार के आवाज, रथों का पहिए का आवाज, इस आवाज मिलेगा युद्ध क्षेत्र में। भाइयों बहनों, बातें मैं बताना जा रहा हूं, वो बातें आपके जीवन में गंभीर बातें। हम भी एक लड़ाई का मैदान में हैं। जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ है, या जिस दिन यीशु मसीह का सलीब के सामने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, क्रूस को सल्यूट मारा, उसी समय पर आपके जीवन में दो काम हो रहा है। आपका पुराना पाप को आप पीठ दिखा रहा है। जिस रीति रिवाज से आया, आपको फंसा करके रखा हुआ सैतानिक बंधनों को आप पीठ दिखा करके टाटा बाय बाय बोल रहा है। उसी समय पर सलीब को सल्यूट करके, उस क्रूस को अभिवादन करके क्रूस के तरफ उस रास्ता से जा रहा है। बस वहां से हमारा लड़ाई का मैदान शुरू हो रहा है। किसके साथ हमारा लड़ाई है? परमेश्वर का वचन बताता है हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, और हमारा अगले पक्ष का व्यक्ति लहू मांस वाला नहीं है। जिसके पास लहू और मांस, हमसे कोई लड़ाई नहीं है। हालेलुया। और शैतान को लहू भी नहीं है, मांस भी नहीं है, वो भयानक चतुराई से चलने वाला एक चतुर है। तो सोचा लड़ाई में यीशु मसीह को खत्म कर देंगे करके लड़ाई करना शुरू किया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों को चढ़ाया और क्रूस पर यीशु मसीह को आकर मार भी दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, लहू बहाया। शैतान इतना ललकार, इतना ज्यादा हंसा होगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके आया, आज मैंने क्या किया, उसको क्रूस पर चढ़वाया। देखो, ईश्वर का अंध हो गया। मगर शैतान को इतना नहीं मालूम था, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा करके शैतान को पता नहीं था। हालेलुया। वो युद्ध में प्रभु यीशु मसीह जीता, शैतान हार गया। हालेलुया बोलेंगे। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हम भी हारेगा नहीं, हम भी जीतेगा। हालेलुया। लेकिन याद रखना, 3 दिन दुख की घड़ी है, 3 दिन उदासी का समय है, वो 3 दिन निराशा का भी समय था। लेकिन 3 दिन के बाद एक आशा है। आशा क्या है? यीशु मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। हमारा भी कष्ट और मुसीबत, हमारा भी ये वेदना थोड़ा समय के लिए, पौलुस इस बात को बताया, पल भर की क्लेश, पल भर की, बाइबल का भाषा, पौलुस की भाषा है, जो अभी हम लोग चल रहा है,
पल भर की कष्ट है। हालेलुया। उस आनंद काल का महिमा को तुलना करेंगे, आज हम सह रहा है थोड़ी ही क्लेश है। हालेलुया। आइए थोड़ा से और क्लेश भोगिए, प्रभु का नाम महिमा हो। आज हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, हमारा अनुकूल में कुछ भी नहीं है, सब शैतान का वश में है। हालेलुया, आमीन। हमें कोई डर नहीं है बोलते हुए, शासन प्रशासन लोग हमारा विरोध में है, कोर्ट हमारा विरोध में है, पार्लियामेंट हमारा खिलाफ में है, गवर्नमेंट पूरा हमारा खिलाफ में, कोई भी हमें मदद करने वाला, हमारे लिए बात करने वाला कोई नहीं। यदि जेल में डालेंगे, जेल में सड़ेंगे, हमें मौका नहीं आंदोलन करने के लिए। आंदोलन कर देंगे तो हमें पकड़ करके जेल में डालेंगे। ये सारे बात में मैं इसके पहले एक संदेश दिया, हम सब कबूतरी है, निर्बल प्राणी है, लेकिन हमारे लिए एकमात्र जगह है, एक तोड़ा गया, चीरा गया एक चट्टान, वो चट्टान के अंदर हम सुरक्षित है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट जानवर को अनुमति नहीं है चट्टान का चीरे हुए दरार के अंदर आकर के हमें अटैक करने के लिए। हालेलुया। जो लोग मसीह में है वो लोग सेफ है, सुरक्षित है। मसीह के बाहर कोई सेफ्टी नहीं है। हालेलुया। विश्वास करता हूं मेरी आवाज बाहर तक आ रहा है। हाँ, ध्यान से अब लोग सुनिएगा। बच्चे लोग आ जाइए, बच्चे लोग उधर बात करके नहीं रहना, प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना, सब आराम से आइए। तो यहां हमारा मल्ल युद्ध, उस समय इसराइल के साथ एक मल्ल युद्ध करने के लिए आया फिलिस्ती लोग। आज हमारे लिए बहुत सारे बातें हमारे विरोध में, खुद हमारे शरीर के अंदर कार्य करने वाला दुष्टात्मा का शक्ति भी हमें कभी कभी हमें आत्मिक जीवन से गिराने के लिए कोशिश करता है। हमारा पड़ोसी, हमारे घर के लोग, खुद हम, हमारा अहम, बहुत सारे बातों के साथ हमारा लड़ाई है। हालेलुया। ये लड़ाई में जीतना है। आज कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका अपनाएंगे, उन समय में वो लोग कैसे विजय प्राप्त किया, वैसे ही हमको भी विजय प्राप्त करना है। प्रभु का महिमा हो। हम आपको आगे बताना चाहता हूं, एक ऐसा माहौल में, वहां कोई राजा नहीं रहा इसराइल को, इसराइल परेशान हो गया। कुछ सेना आ रहा है, योद्धा लोग आ रहा है, घोड़े के साथ, रथों के साथ आ रहा है, जिसके पास तलवार है, भाला है, जिसके पास तीर है, और इसराइल के पास ये सारे बातें नहीं। और परेशान होकर के एक नबी, एक भविष्यवक्ता के सामने आकर के गिड़गिड़ाया और बोला, हमारे लिए प्रार्थना करना छोड़ना मत। हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना। तो नंबर 1 2 3 करके मैं बता करके जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। नंबर 1, सामुएल ने सबको इकट्ठा किया। बोलिए, सबको इकट्ठा किया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में, इस आत्मिक मल्ल युद्ध में सबको इकट्ठा होना जरूरी है। शैतान को पता है इकट्ठा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आज नया नया पॉलिसी, नियम, कानून बन रहा है इकट्ठा ना होने के लिए। पास्टर जी को आपके घर पर आने के लिए बहुत पसंद है, आपसे मिलकर के प्रार्थना, आपका वेदना दर्द समझ करके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर है, लेकिन मना किया है, किसी का घर पर नहीं जा सकता है, इकट्ठे होना मना किया। लेकिन यहां हमारा बुद्धिमानी इसी में है, इकट्ठे हो जाओ या तो ऑनलाइन से या तो ऑफलाइन से। हालेलुया। क्योंकि जो बोलना है मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कल बोलने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से बोल रहा हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन से इकट्ठे होना जरूरी है। इकट्ठा नहीं हो गया तो पराजय हमारा होगा, इकट्ठा होना। हालेलुया। आसपास के लोग विश्वासी लोग हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप लोग इकट्ठे होना। आपके घर के लोग विश्वासी है तो सुबह शाम इकट्ठे होना। इकट्ठे ना हो करके आप अलग अलग रहेंगे, आपका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा। अक्सर मैं एक उदाहरण बताता है, कोयला, 5 कोयला, अच्छे से जलने वाला कोयला को चिमटा से अलग अलग जगह पर रखेंगे, क्या होगा? परिणाम तुरंत नहीं होगा, धीरे 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 करके कोयला ठंडा होना शुरू करेगा। और प्रज्वलित होने वाला कोयला, लाल कलर का कोयला, अब ठंडा होते होते कलर बदल गया, अब काला हो गया, पहले जैसे था वैसे वापस। और दूसरी बात,
इतना हिम्मत कोई भी चींटी के पास, गोजर के पास, कॉकरोच के पास, कोई मक्खी के पास, मच्छर के पास इतना हिम्मत नहीं है जला हुआ कोयले के ऊपर से चलने के लिए। परंतु ठंडा हो गया कोयला, बुझ गया कोयले के ऊपर से, ये सारे प्राणी गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप संगति छोड़ देंगे, जादू टोना ओझा सोखा पुराने वाला श्राप सब आपके ऊपर लगेगा। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, बुद्धि उपदेश करना चाहता हूं, संगति कभी नहीं छोड़ना। बारिश होगा लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं होगा आपको उपाय करना पड़ेगा। कहीं से भी चर्च में जाना है, जाना ही है, या परमेश्वर के लोगों से, पास्टर जी से, लीडरों से मिलकर रहना, ये आपका बुद्धि है आने वाले दिनों के लिए। आज से मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, भविष्यवाणी में बता रहा हूं, ये संभव होने वाला है। हालेलुया। इकट्ठे होना छोड़ना नहीं। युद्ध आ गया, युद्ध में विजयी होना है। हम सब अकेले अलग अलग जगह पर रहने से नहीं, सब लोग इकट्ठे होना। हालेलुया। नंबर 1 इकट्ठे होना। दूसरी बात जल्दी जल्दी बताओ, मेरा टाइम लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो भाग आगे बढ़ा रहा हूं। दूसरी बात है प्रार्थना। सामुएल ने सबके लिए प्रार्थना किया और सबको प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना करो, इकट्ठे होकर के। अगल बगल में जो हुआ है वो न्यूज़ मत बताइए। आपके पास वो वेदना है, दर्द है, ये समस्या है, मत बोलिए। इकट्ठे हो गया तो तुरंत क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। अंडसंड बात नहीं बोलना। इकट्ठे हो गया तो आपको प्रार्थना करना। एकमात्र बात है प्रार्थना। प्रार्थना यदि सब्जेक्ट हम बताएंगे तो 1 घंटा और आपको बैठना पड़ेगा, आप तकलीफ में पड़ेगा। फिर कभी प्रार्थना के बारे में बताएंगे। प्रार्थना परमेश्वर से संपर्क करने वाला बात है। हालेलुया। आपका ठंडा हुआ कोयला फिर से दोबारा जलने वाला बात है प्रार्थना। इकट्ठे होकर के सब लोग प्रार्थना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ नहीं उठाएंगे, फिर भी पूछना चाहता हूं, आप में से कितना लोग प्रार्थना करता है? हाथ नहीं करना, हाथ नहीं करना, क्योंकि आप हाथ उठाएंगे बाकी लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन आपको समझदार बनना है। विश्वासी नाम दे दिया, प्रार्थना नहीं किया तो आपका आत्मिक मृत्यु संभव है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए समय होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हम समाज में प्रार्थना करता है, लेकिन आपका व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना का जरूरत है। यहां विजय बनने के लिए सामुएल ने उपदेश दिया, सब मेरे पास मिस्पा में इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गया, सामुएल ने प्रार्थना करना चालू किया। हालेलुया। अब आगे आपने पढ़ा सुना है, उपवास करो। एक दिन क्या किया? कोई ऐसा करता है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यदि लड़ाई हो गया, सारे फौज को बताया, सब लोग कश्मीर छोड़ करके इधर आओ, दिल्ली में आकर के हम लोग सब एक दिन उपवास करेंगे। ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक नियम कुछ अलग है। दुनिया का नियम अलग है, आत्मिक नियम और अलग है। हमारा मल्लयुद्ध में हम जीत पाना है, शारीरिक शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से जीत नहीं पाएगा। हम जीतना है तो एक हमारा है, इकट्ठे होना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। तीसरी शस्त्र है उपवास करने के लिए। हालेलुया। क्या उपवास करते हो? जीवन में कभी कभी एक समय देना उपवास के लिए, सारे जिम्मेवारी को छोड़ना। महीने में एक बार लॉस ऑफ पे होगा, आपका तंगाई काटेगा, पैसा नहीं देगा, कोई बात नहीं, मैं एक दिन उपवास करूंगी, एक दिन उपवास करूंगा। यह आपका आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा। हालेलुया। बिजनेस करने वाला एक दिन छुट्टी करके, आपके पास बहुत छुट्टी है, कभी मंगलवार किसी का छुट्टी है, व्यापारी का, कई इतवार का दिन छुट्टी है, कोई ना कोई एक छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना, परिवार के साथ होटल जाने मना। कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन उपवास करो परिवार के लिए। आपके आने वाला ओ जो भविष्य के लिए प्रार्थना करो, आपका बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करो, आपके खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करो, आपका बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, आपका चर्च के लिए प्रार्थना करो, आपका पादरी साहब के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए महीने में कम से कम एक दिन उपवास करना। हालेलुया। आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए मैं बता रहा हूं,
चर्च में काफी उपवास दिन है। आप चर्च में कभी भी फोन करेंगे, उपवास करना चाहती हूं, कोई समय हमको बताइए, डेट बता दीजिए, यहां आपको लगातार उपवास का समय बता देंगे। आप हमारे साथ मिलकर के उपवास कर सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। चौथी बात है, आप थोड़ा से सुषमा उसको पढ़ेंगे, करीब ये 8वां वचन 7वां वचन में होगा, 7 वचन पढ़ेंगे। जब फलिस्तियों ने सुना जब कि फलिस्तियों ने सुना, इसराइली इसराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, मिस्पा में जगह इकट्ठे हुए, उसको पता मिला, खबर मिला, ये लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए। अभी अच्छा मौका है, इनको क्या करें? ये लोग प्रार्थना करने वाला ग्रुप है, हालेलुया ग्रुप है, हालेलुया बोलने वाला ग्रुप है। इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अभी एक साथ मार देंगे ना, हम सबका गुलाम बन जाएंगे। इसराइल में पहले से कोई राजा है ही नहीं, और इसराइल पूरा है, और इसराइल को हम गुलाम बना करके लेके जाएंगे। अब ये अच्छा मौका है, प्रार्थना करने वाले का ग्रुप में अटैक करेंगे। हालेलुया। आज भी शैतान ये सोच रहा है, प्रार्थना जगह जगह सभा होता है, वो सभा में अटैक हो जाता है। हालेलुया। सोच रहा है वो जीत पाया, जिंदगी में कभी जीत पाएगा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले का अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं देता है, अदृश्य अस्त्र शस्त्र है उनके हाथ में। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, अब तो आपको समझ में आएगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आगे पढ़ेंगे। तब उनके सरदारों ने इसराइलियों पर चढ़ाई की। तब उसका प्रधान और सरदारों ने क्या किया? इसराइली के ऊपर क्या क्या चढ़ाई किया। आगे यह सुनकर इसराइली फलिस्तियों से भयभीत हो गए। फिलिस्तियों से भयभीत। आप भी कभी कभी भयभीत होता है, मैं भी भयभीत होता है। कुछ बातें सुनने के समय में भयभीत होता नहीं, कुछ धमकी आने के समय में भयभीत हो जाता है। अब क्या होगा, हमें कौन मदद करेंगे? मददगार कोई भी नहीं है। ऐसा हालत में डर जाएंगे। हालेलुया। ऐसा डर का समय में इसराइली लोग क्या किया? क्या क्या? आगे पढ़ेंगे। और इसराइलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना, हमारे परमेश्वर यहोवा का दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। आमीन। जोर से एक बार हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर है? आप घबरा जाता है परेशानी आने के समय, धमकी आने के समय, उल्टा सीधा बात होने के समय, सबसे पहले पास्टर जी को नहीं बोलेंगे, दौड़ेंगे कौन सा सच्चा बड़ा वकील कौन है? शहर का सबसे बड़ा वकील और पुलिस थाने में कोई परिचय है? दरोगा से कोई परिचय है? फिर बोलेंगे डीएम से कोई परिचय है? फिर बोलेंगे सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? पीजीआई में काम करने वाला कोई डॉक्टर इधर आसपास में है, परिचय का डॉक्टर है, कहां भागता है? इस सारे बात के भागेंगे। हालेलुया। लेकिन इसराइलियों ने काम किया, इसराइलियों को मालूम हो गया अस्त्र शस्त्र पहने हुए लोग आ रहा है, रथों और घोड़े के साथ आ रहे हैं हमें अटैक करने के लिए। इसराइली सब आ करके सामुएल से विनती किया, हाथ जोड़ करके, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़िए, हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़िए। आप लोग कभी करता है इसे? ऐसा करो। ये है विश्वास में मजबूत है। समस्या जीवन में आने के समय में इधर उधर भागिए मत, सबसे पहले परमेश्वर को उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया। दिमाग ज्यादा सोचिए मत, सब छोड़ कर किनारे करके एक दिन का उपवास करना। आपका समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगले पल में ऐसा मरेंगे करके बात आए, तुरंत क्या करना? जल्दीबाजी कोई बात का नहीं करना, घुटना टेकना, प्रार्थना करना, इकट्ठे होने के लिए भूलना नहीं। आपके जैसे प्रार्थना करने वाला ग्रुप होगा, आपके जैसे विश्वासी लोग होगा, उसको खबर देना, क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे एक दिन? आप अपना घर का चूल्हा जलाइए मत। छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं, बाहर से कुछ खरीद करके बिस्किट वगैरह खिलाइए। और थोड़ा से बड़ा है, बोलेंगे आज हमारे घर में चूल्हा जलेगा नहीं, सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होना, परमेश्वर के सामने भुट भुट करके रोना। सारे बातें आपको जीवन में जो धमकी आया, जो भी समस्या, प्रभु के सामने सबसे पहले उपस्थित करना। और उपवास के साथ पास्टर लोगों को, जो आपके पास्टर एरिया का पास्टर है, उसको खबर देना, मेरे लिए प्रार्थना करना छोड़िए मत।
हालेलुया। आज पूरा हम उपवास में हैं, हमारे लिए परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से विनती करो। हालेलुया। यहाँ ऐसा व्यवस्था है, तुरंत हम क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में उस बात को डालेंगे। हालेलुया। व्हाट्सएप में डाल करके आपके लिए प्रार्थना तुरंत चालू करेंगे। हालेलुया। नाना जगह से आपके लिए प्रार्थना करने वाला होगा। हालेलुया। एक बार में तबीयत थोड़ा सा खराब था, मैं अपना फेसबुक में थोड़ा से डाल दिया मेरा तबीयत खराब है करके। अरे बाप रे, इतना फोन आया, इतना फोन आया, शाम तक देखे तो इतना लोग परेशान हो गया। तब हमको मालूम हो गया मुझे प्यार करने वाले इतना लोग हैं, पूरा दुनिया से नहीं, केवल इधर से नहीं, पूरा दुनिया से। सही कैसे पादरी साहब, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ा करके आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। शाम तक मेरा तबीयत भी ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामुएल से भी कहा, हमारे लिए प्रार्थना करना कभी ना छोड़िए। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से दुहाई देना छोड़िए मत। हालेलुया। खुद आप क्या करना, इकट्ठे होना। हालेलुया। और प्रार्थना करना, खुद आप प्रार्थना करना। तीसरी बात, उपवास करना। उपवास के बाद क्या करना, परमेश्वर के लोगों को बताना, हमारे लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। ठीक है। और उसके बाद सामुएल ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले, तब उनसे एक मेमना लिया है। मेमना, मेमना इसलिए लिया, बलि चढ़ाने के लिए। सब लोग सुना है बलिदान के बारे में, सुना है बलिदान, बलिदान पुराना समय में सब था। बलिदान, बलि ऐसे होता है, बलि सबको पता नहीं है, किसी किसी को पता है बलि का मतलब क्या है। पुरोहित के पास एक बहुत बड़ा चूरी है, बहुत बड़ा चूरी पुरोहित के पास। जो व्यक्ति पाप किया है, वो पापी व्यक्ति को एहसास हो गया मैं पापी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, तो इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर नाराज है। इस श्राप इसलिए हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर ये, हमने किया कुछ, हमारे बाप दादों ने कुछ किया है, उसका निवारण अभी नहीं। और गलतफहमी में नहीं आना, नया नियम में कोई बलि नहीं है। हालेलुया। ये पुराना नियम का कहानी, इसलिए पुराना नियम से आपको बता रहा है। नया नियम में कोई मेमना, बकरी, बछड़ा, कबूतर, कोई भी चीज का बलिदान करने का जरूरत, क्योंकि बलि का आखिरी बलि बन करके यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। और उसके बाद कोई बलि बाकी नहीं, सारे बलि समाप्त हो गया यीशु मसीह का क्रूस का बलि के द्वारा। हालेलुया। हम उनका बलिदान को याद करता है। हालेलुया, याद करता है। तो पुराना नियम में ऐसे था, यदि कोई पुरुष या स्त्री कोई भी पाप किया है, साथ में एक मेमना को लेके आना। मेमना भी ऐसा मेमना होना चाहिए, पहलोटा बच्चा होना चाहिए, पहलोटा। और दूसरी बात है, अंग भंग नहीं होना चाहिए, सिंग टूटा हुआ, गिर गया, पैर टूट गया, ऐसे चीज को नहीं, तंदुरुस्त होना चाहिए मेमना। हालेलुया। और निर्दोष मेमना इधर खड़े हैं, पापी उसका बगल में खड़े हैं, और परमेश्वर का दास पुरोहित हाथ रखेंगे इस मेमने के ऊपर। पुरोहित के पास मेमने को लेके आएंगे और पुरोहित उस मेमने के ऊपर हाथ रखेंगे और बोलेंगे, फलाना तारीख में इस व्यक्ति ने पाप किया है, और पाप में इस मेमने के ऊपर आरोप करता हो। एक एक करके गिन गिन करके सारे पाप आरोप किया जाता है। आखिरी में बेरहम से पुरोहित उस मेमने को चूरी से काट देंगे। काट करके तुरंत खून बाहर आएगा और चटपटाते रहेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ समय के बाद मर जाएंगे। लहू एक कटोरे में ले लेंगे, वो कटोरे का लहू प्रभु के सामने दिखाएंगे, बोलेंगे ये पापी के लिए एक निर्दोष मेमना मारा गया, उसका खून है इधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उस खून को देखेंगे, निष्कपट खून को देखेंगे और पापी को माफ कर देंगे। खून ये प्रायश्चित का चीज बन गया। यह एक काम कर दिया सामुएल।
जोर से हालेलुया बोलेंगे। अब आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे। उससे पहले उससे पहले कैसे हम आज बलि चढ़ाना है। यीशु मसीह मैंने बताया क्रूस पर बलिदान हो गया, आखिरी बलि हो गया, तो हम कैसे बलि चढ़ाएंगे। आइए हम उसको देखने के लिए निकालेंगे इब्रानियों का पत्री में जाना। इब्रानी पत्री जाइए, और सॉरी इब्रानी नहीं, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार का सदृश विश्वासी तुम नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ये संसार चलने वाले एक विधि है, नियम है, रास्ता है, रिवाज है। तुम विश्वासी बनने के बाद उस रास्ते पर नहीं चलना। परमेश्वर का वचन हाल भजन संगीता 1 अध्याय का 1, कोई पढ़ेंगे? भजन संगीता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों का युक्ति चलाता है दुष्ट। जहां से हम लोग निकला है, जहां से हम लोग निकला या विश्वासी बना, विश्वासी बनने के पहले हम भी उस दुष्टों का ग्रुप में था। धन्य है वो पुरुष या स्त्री जो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता है। हालेलुया। दुष्ट हमारे बीच में है, दुष्टों को छोड़ने के लिए नहीं बता रहा है, दुष्टों का युक्ति को छोड़ना। हालेलुया, जोर से बोलेंगे। प्रभु का वचन ही बताते नहीं है। आपका दुकान में 2 लोग काम कर रहा है, एक दुष्ट है। दुष्ट को छुट्टी करने के लिए नहीं बताया। आपका स्कूल चलाता है एक व्यक्ति, मालिक, वो दुष्ट है, इसलिए स्कूल छोड़ने के लिए नहीं बताया। आपके डॉक्टर एक दुष्ट है, इसलिए उसके पास जाने के लिए मना नहीं किया। लेकिन वो चाल चलाता है, दुष्ट युक्ति चलाता है, वो दुष्ट का युक्ति तुम सीखना नहीं, उस पर नहीं चलना। हालेलुया बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों का मार्ग, पापी चलने वाला पाप का मार्ग है, उस मार्ग पर तुमको चलना नहीं। ठट्ठा करने वाले का मंडली है, तुम्हारा कोई काम नहीं ठट्ठा करने वाले का मंडली में जाके बैठना नहीं। हालेलुया बोलेंगे। आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं, अविश्वासी से अंदर इसे दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले समय था, समय को बर्बाद किया था, ठीक है। तो ये संसार के एक रीति रिवाज है, तुम संसार का सदृश नहीं बनना, ठीक है। आगे, मन का नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या करना, बदलते जाना। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मन में एक परिवर्तन आया। मैं इतना दिन तक झूठ का खाया, बात झूठ बोलते बोलते खाया, मैं बहुत बड़ा धनिक बन गया, अब विश्वासी बन गया, अब झूठ का कमाई मन में है। मन बदल गया, तुम्हारा चाल चलन भी साथ साथ बदलना है। हालेलुया। केवल मन के ऊपर नहीं, चाल चलन भी एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा। हालेलुया। धीरे धीरे बदलाव आएगा। गुस्सा हो गया था ना, हर गुस्सा में गाली देते थे, अभी भी गुस्सा हो रहा है, परंतु हम गाली नहीं देंगे। हालेलुया। अदवार के दिन स्तुति आराधना करने हालेलुया बोलने वाला जीव से अब गाली नहीं होगा। आपका मन जिस प्रकार बदल गया, आपका चाल चलन भी वैसे बदलना है। हालेलुया बोलेंगे। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करें, प्रभु को स्तुति करेंगे। अब हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री
हाँ, इब्रानियों की पत्री मेरे ख्याल सॉरी रोमियो की पत्री 12 का 1 है, 12 का 1 पढ़िए, 12 का 1। इसलिए इसलिए सब लोग ध्यान सुनिएगा, इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ विनती करता हूं, कि अपने शरीरों को जीवित हाँ यह बात है, अपना शरीरों को जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, यहाँ चढ़ाओ है। मैं पहले बताना चाहता ये वचन, हमें भी कुछ काम करना है। सामुएल ने क्या किया, एक दूध पिए मेमने को मंगवाया और उसको बलि चढ़ाया, तब जाकर के परमेश्वर चमत्कार किया। हमारा भी जीवन का समस्या दूर होना है, कुछ काम करना। हालेलुया, बलि चढ़ाना। क्या चीज बलि चढ़ाएंगे? तुम्हारा शरीरों को। शरीर का मतलब ये सारे अंग मिल करके एक शरीर बन गया। मेरे हाथ का कोई काम है, आंग का दूसरे काम है, कान का भी काम है, इसके अंदर फंक्शन करने वाला पैनक्रियास है, किडनी है, लिवर है, हाँ लंग्स है, हार्ट है, बहुत सारे अंग हैं। ये सारे अंग मिलकर के मुझे एक शरीर मिल गया। हालेलुया। अब ये वचन बताता तुम्हारा शरीरों को क्या क्या चीज है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में मना किया, मूसा को बताया जो बलि चढ़ाने वाला कभी भी मरे हुए जानवर को बलि नहीं चढ़ाना, मरे हुए चीज को नहीं बलि चढ़ाना, मना किया। परमेश्वर का वचन फिर मना कर रहा है, कोई भी जानवर अंग भंग है उसको बलि चढ़ाना मना है। जिस भेड़शाले में कमजोर है उसको बलि चढ़ाना मना है। तंदुरुस्त है, ताकत है, खुदने वाला, उछलने वाला, रोने वाला, ऐसा जानवर को बलि चढ़ाना। रास्ता में आते आते हाथ में 1000 रुपया है, चर्च के लिए आ रहा है, 1000 रुपया, 1000 रुपया है, बहुत सोच समझ करके आ रहा है। कल ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, बच्चे का फीस थोड़ा सा देना, किराएदार आएंगे, किराया मकान मालिक आएंगे, किराया देना है, बहुत कुछ सोच करके, सब्जी खरीदना, सब सोच करके आया। तब एक विचार आया, अरे बाप रे, कुछ बॉक्स में भी डालना है, चर्च जा रहे हैं ना, कुछ डालना है। फिर सोचेंगे कितना डालना है, फिर बैठ कर सोचेंगे नहीं नहीं डाले तो मेरा तो कम हो जाएगा, मेरे पास इतने ही पैसा है, उसमें डालेंगे तो क्या होगा, बच्चे का फीस क्या होगा। फिर भी अंदर से हो चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। आते आते रास्ते में देखा एक 100 रुपया नोट गिरा हुआ, देखा, अरे वाह रे, बच गया, मेरा पैसा तो बच गया। उसको उठाया, उठा करके 100 रुपया का नोट कहां डाल दिया, कहां डाल दिया। अब सोच रहे बलिदान है, ये बलि नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। हालेलुया। वो आप डाल देंगे, कोई काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं उसमें से, क्योंकि बलि चढ़ाने के समय उसमें से क्या निकलना है, खून निकलना है। बलि चढ़ाने के समय दर्द महसूस करना, बलि चढ़ाने के समय छटपटाना है। हालेलुया, दर्द महसूस करना है, उसको बोलता है बलि। वो बलि चढ़ाए ना, मरा हुआ बलि है। हालेलुया। आपको दर्द नहीं हुआ, आपका जीविका केवल वही है, बच्चे को फीस नहीं दिया, टीचर खड़ा कर देंगे और बेइज्जती करेंगे, क्लास में बच्चा खड़ा होने पड़ेगा, रोते हुए बच्चे आपके पास आकर बोलेंगे टीचर में क्या किया, क्लास में खड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि फीस जमा नहीं हुआ। क्या लगेगा, दर्द लग रहा है, दर्द लग रहा है। सुबह उठा, मकान मालिक के सामने खड़े और बोलेंगे, गाली देना शुरू किया, 4 दिन आगे बीत गया, पैसा कहां है, पैसा था देने के था, लेकिन क्या किया, उस पेटी में डाल दिया है। अब दर्द हो रहा है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, वो चले गया, घुटने के बल पर बैठा, परमेश्वर तेरे धन्यवाद है, तो सब जानता है, देखता है। हालेलुया। इसको क्या बोलता है,
बलिदान। बोलिए एक बार बलिदान। अभी समझ में आया बलि कैसे करना है? जो करेंगे दर्द महसूस होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अफसोस की बात है, थोड़ा सा शर्म भी है बोलने के लिए। हिसाब ढाई उसके बाद यह गिनती करेंगे लोग, गिनने लास्ट में इतना लेकर के मेरे पास आके बोलेंगे भैया फट्टा फुट्टा नोट है सब, कहीं से ये चलेंगे नहीं। सोच रहा है चर्च में दे दे, कोई देखेंगे नहीं। वो भी बलि नहीं, वो बलिदान नहीं है। बलिदान होना है, दिल में लगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा लगता है मुझे मालूम है। अब उस बैठा है नीचे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कोई विदेश का पैसा नहीं है, आपके जैसे साधारण लोगों का। इसमें डालते, उस बिल्डिंग फंड में डाले, डालते डालते कई दिनों से हम लोग लेकर के बना रहा है। हालेलुया। इसमें आपका खून पसीना का दाम है वो। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति का 2 नंबर का काम नहीं है। हालेलुया। आप मेहनत करके करके जो उसमें डाल करके इसमें डाला हुआ हर एक पैसा, ये चंदा में आते पैसा इकट्ठे करते करते हम लोग कर रहा है। हालेलुया। हमें घमंड है, आपके प्रति हमें घमंड है। हालेलुया। हर एक हालेलुया गरीब लोग मेहनत करके पसीना बहा करके उस पैसा का फल है आज जो भी दिखाई दे रहा है। पूरा बिल्डिंग आप दिखाई दे रहा है, इसमें सारे विश्वासियों का खून पसीना का हालेलुया काम है। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी भूलेगा नहीं। इसका प्रतिफल आपको औलादों को औलादों को औलादों को परमेश्वर निश्चय करेगा। परमेश्वर को कुछ दे दिया है, कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। उनका बच्चा कभी भी कंगाल नहीं बना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का महिमा करके देखो। हालेलुया। चेक करके देखो कि यहोवा कैसे भला है। चेक करके देखो कि यहोवा कैसे भला। अभी तक चक्का हुआ नहीं। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम। जो धन्य और भाग्यवान है यहोवा पर भरोसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और साथ में एक बात बताना चाहता हूं, शरीरों को कैसे बलिदान चढ़ाना है। कैसे बलिदान बताया? जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके प्रतिदिन चढ़ाओ। क्रूस के पास बैठना है, क्रूस में से खून टपकाते रहते हैं। हालेलुया। कल्पना करना, कभी हम सवेरे प्रार्थना करने के समय हम महसूस करता है मैं यीशु मसीह के क्रूस के तले बैठा है। हालेलुया। मेरे सिर के ऊपर यीशु मसीह का क्रूस है। क्रूस में से ताजा खून बह रहा है। ताजा खून बहुत चुका बहुत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बूंदे बूंदे टपकाते रहता है, टपकाते रहता है। मैं प्रार्थना करता हूं सवेरे, प्रभु जी ये गलत आंख है, प्रभु ये आंख में एक बूंद खून डाल दीजिए। हालेलुया। मेरे अशुद्ध आंखें, मेरे अशुद्ध बात देखने वाला आंखें पवित्र हो जाए। प्रभु मेरे कान में एक बूंद खून डालने दीजिए प्रभु, ताकि मेरे कान शुद्ध हो जाए। प्रभु तेरे पवित्र लहू मेरे गंदा दिल की ओर डाल दीजिए, ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो। प्रभु जी मेरे हाथ में, पैर में, मेरे जीभ गलत बोलने वाला जीभ, घमंड बोलने वाला मेरे जीभ, मैं तेरे सम्मुख में दे रहा हूं। एक बूंद खून उसमें भी डाल दीजिए। हालेलुया। प्रतिदिन आप ऐसा करोगे ना, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। निश्चय सुनेंगे। हालेलुया। प्रतिदिन आप समर्पित होना। क्या चीज है? शरीर का एक एक अंगों को परमेश्वर का सम्मुख में रखना। मेरे पास केवल 5 मिनट है, इधर समाप्त नहीं हुआ। इसके आगे मैं अगले हफ्ते बता देंगे। इसके आगे का ये 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूं। तो ये शरीर को परमेश्वर को उपस्थिति में देना। मैं फिर बताना चाहता हूं, परमेश्वर को नापसंद वाला कोई भी बात हमारे जीवन के द्वारा नहीं होना। हालेलुया। ना हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा लेन देन, हमारा उठना बैठना, नजरिया, इस सारे बातों से केवल परमेश्वर को महिमा करने वाला काम करना। ये है परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। यदि कोई गलत रिश्ता रखा है,
वो गलत रिश्ता को आज तोड़ना पड़ेगा। ये बलिदान है, दर्द आएगा। एक पति एक पत्नी है, एक पति को दो पत्नी, स्टेपनी, तीन पत्नी, दो पति, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे आप दुनिया कुछ भी भाषा बोलेंगे उसको, लेकिन बाइबल बताते हैं व्यभिचार। बाइबल का एक ही भाषा है, जो पति के अलावा कोई पत्नी है, पति के अलावा और कोई है, दुनिया कुछ भी बोलने दीजिए। आधुनिक दुनिया में अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन बाइबल बताते चाहे कुछ भी हो, वो व्यभिचार है। व्यभिचारी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, व्यभिचारी नरक का अग्नि में तड़पेगा। इसलिए उसमें से बचना है। आज बलिदान करना, आज दोस्ती, लंबा दिन का दोस्ती पुरोहित जैसे छुरी लेकर के उसको क्या करना, काटना, काट कर बेरहम से अलग करना, और गलत बात बोलना, गलत विचार करना, ये सारी बातें आज बलि चढ़ाएंगे निश्चय। हालेलुया। सामुएल नबी वो एक काम किया, हालेलुया। इस्राएल सब समर्पित हो गया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इसका विजय कैसा हुआ है, अगले हफ्ते सब लोग आना, कंटिन्यूस आना। इसको आगे आपको सुनना है तो मेरे पास मजबूरी हो गया, मैं इधर समाप्त कर रहा हूं, परंतु आगे चमत्कार हो गया। 10 वचन से लेकर के पढ़ेंगे, भयानक अद्भुत परमेश्वर काम किया। अगले हफ्ते बता दूंगा कैसे क्या काम किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।